Good morning, everyone. Good morning. How are you all? I'm also fine. Thanks for asking. First of all, welcome to Wimless Creative Classes. चलो कुछ? Very good. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं द सेंटेंस पार्ट 3 एंड क्लासिफिकेशन फर्स्ट. अभी हम लोगों का क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही चल रहा है, उसका पार्ट 3. सबसे पहले पार्ट में हमने बात की थी सेंटेंसेस के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने एसर्टिव सेंटेंसेस, जिसको और दो नामों से जानते हैं. कौन कौन से? सोभी सर, कौन कौन से नामों से? वेरी गुड. डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट के नाम से भी उसको हम जानते हैं. तो उसको हम लोगों ने डिफाइन करके देखा था, उसके एग्जाम्पल्स को सीखे थे, उसकी पहचान यानी कि आइडेंटिटी के बारे में भी हमने स्टडी की थी. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट 3 की. और फिर से हमने बताया क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही चल रहा है. आज हम उसका जो सेकंड पार्ट था सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव, उसकी बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. लिखा हुआ है स्क्रीन पे, प्रश्नवाचक वाक्य. तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन होती है कि व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मतलब जब हमें किसी से कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है या जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. आगे लिखा है इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. इसमें क्वेश्चन मार्क होता है, आप पढ़े होंगे, उसको बोलते हैं मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. उससे सेंटेंस हमारा फिनिश होता है. आप इसको देखकर बता सकते हो कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है. ठीक है, तो डेफिनेशन फिर से एक बार हम लोग रीड करते हैं. क्या है? व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट एंड्स विद अ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. हिंदी में बोले तो जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं. वेरी गुड. अब यहां पे लिखा हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं. जो फर्स्ट है हमारा वो है यस नो क्वेश्चंस. क्या? यस नो क्वेश्चन. सेकेंड है हमारा WH क्वेश्चन. तो पहली बात हमने बात की यस नो क्वेश्चन की. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यस नो क्वेश्चन होता क्या है. देखिए, यस नो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यस नो क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ता है. जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हो, वो सेंटेंस में सबसे पहले आती हैं. ठीक है, नीचे इसकी पहचान लिखी हुई है. इसमें हिंदी का वाक्य सदैव क्या से शुरू होता है. आप जितने बार भी हिंदी का सेंटेंस बोलोगे वो क्या से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जैसे ही आप क्या से क्वेश्चन करोगे सामने वाला आपको आंसर यस या नो में ही करेगा. जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप शराब पीते हो? नो. क्या आप स्कूल जाते हो? यस. क्या आप खाना खाते हो? क्या आप गाली देते हो? ऑब्वियसली. तो जितने बार भी क्वेश्चन आपसे क्या से किया जाएगा हिंदी का, उतने बार आप लोग यस या नो में ही आंसर करते हो. दैट इज द रीजन इस क्वेश्चन वर्ड का नाम रखा गया है क्या? यस नो क्वेश्चन. अंडरस्टैंडिंग? गुड. चलिए, अभी यहां पे देखिए ऑक्सिलरी की बात आई थी कि सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है. तो हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. देखिए, कह रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. कितनी? ध्यान रखिएगा, टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में. तो देखिए कौन कौन से होती हैं. वो है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड और डेयर. ये हमारी सारी की सारी क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. और यही ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है यस नो टाइप सेंटेंसेस में सबसे पहले आती हैं. अगर सेंटेंस इनमें से किसी भी वर्ड से या किसी भी ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग कहेंगे ये सेंटेंस हमारा यस नो क्वेश्चन है. क्या है? तो हम बात करने वाले हैं
स्ट्रक्चर ऑफ यस नो टाइप क्वेश्चंस की। स्ट्रक्चर होता है, देखिए सबसे पहले आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, अभी हम लोगों ने जाना था कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगी मेन वर्ब, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। आप यहाँ पे अदर्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल क्या है, डू यू प्ले क्रिकेट। लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले आई है हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसका नाम है डू। सेकंड सेंटेंस देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये सेंटेंस देखिए शुरू कहां से हुआ है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से, कैन से। फिनिश कहां पे हुआ है, क्वेश्चन मार्क पे। तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है। थर्ड एग्जांपल है, विल यू ईट द फूड। विल भी हमारी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस है, इज इट रेनिंग आउटसाइड। क्या बाहर वर्षा हो रही है। देखिए अगर सारे सेंटेंस की अगर हम हिंदी जाने, पहला सेंटेंस डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, कहां शुरू हुआ, क्या से, क्या से। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, क्या। विल यू ईट द फूड, क्या तुम खाना खाओगे, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या से। इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर वर्षा हो रही है, कहां से शुरू हुआ, क्या से। इसीलिए सारे के सारे सेंटेंस कौन से हैं, यस नो क्वेश्चंस। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इनको कह सकते हो। क्वेश्चन की जो सेकेंड पार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, लिखा हुआ है कि इन रूट देयर आर 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स। ये क्वेश्चन वर्ड इस प्रकार है, कैसे, हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। हु का मतलब कौन, हुम किसे, हुज किसका, व्हाट क्या, वेयर कहां, व्हेन कब, व्हाई क्यों या किस लिए, हाउ कैसे, व्हिच कौन सा। ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में सबसे पहले आते हैं और अंत में आएगा आपका फिर से क्वेश्चन मार्क, जिससे हम लोग सेंटेंस को बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। तो चलिए इसकी एक बार पहचान भी देख लेते हैं कि देखो पहचान होती है, इसमें बोला गया कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे आदि, वाक्य के बीच में आते हैं। मतलब जो भी ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, क्यों, कैसे, वाक्य के बीच में आते हैं, है ना। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। जैसे तुम क्या खाते हो, राम कहां रहता है, तुमने मुझे क्यों मारा, तुम बाहर कब जाओगे। तो ये इंट्रोगेटिव जितने भी सेंटेंस हो रहे हैं हिंदी वाले सेंटेंस में बीच में आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर हमारा सबसे पहले आएगा हमारा क्या, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर्स या ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में आए तो सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है व्हाट डिड दे ईट। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट और लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन वर्ड। सेकंड सेंटेंस है कि व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है। तो यहां पे देखिए व्हाई आया, क्वेश्चन वर्ड, और लास्ट में क्या आया, इंट्रोगेटिव मार्क। थर्ड सेंटेंस है हु हैज स्टोलन माय पेन, मेरा पेन किसने चुराया, है ना। लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क। स्टार्टिंग में क्या हुआ, क्वेश्चन वर्ड। लास्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू ईट, सॉरी व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ये सेंटेंस शुरू हुआ कहां से, इंट्रोगेटिव वर्ड से, फिनिश कहां पे हुआ, इंट्रोगेटिव मार्क पे, यानी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन पे। तो ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। फिर हम बता दें कि ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चन। एक शॉर्टकट बताते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन वर्ड याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे। देखिए 3-3 की सीरीज बना लीजिए। क्या करिए, हु, हुम, हुज, क्या, हु, हुम, हुज, फिर 3 पढ़िए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। बोलिए एक बार, हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हिच। इस तरह से इन क्वेश्चन वर्ड्स को याद रखा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस की बात करेंगे, इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी संडे। थैंक यू, बाय बाय। Fighting, yeah. We don't got no time for no fighting, yeah.